बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर हसन महमूद कुंदी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एनिमल सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेबीज़ के मुतल्लिक बताने जा रहा हूं। रेबीज़ को बावलापन या पागलपन भी कहते हैं। रेबीज़ एक वायरल बीमारी है। ये बीमारी मुख्तलिफ़ जानवरों से इंसानों में फैलती है। अगर किसी जानवर या ह्यूमन को ये बीमारी हो जाए तो ये 100% फैटल है, यानी कि इसमें मरने के चांसेस 100% होते हैं। लेकिन अगर वैक्सीनेशन टाइम से करवा ली जाए तो इस बीमारी से 100% बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेबीज़ किस तरह फैलती है, रेबीज़ की साइन सिम्टम्स क्या हैं और इस बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल एनिमल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। रेबीज़ के 75% केसेस रैबिट डॉग के काटने से होते हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत से एनिमल्स हैं जो अगर बावले हो जाएं, रैबिट हो जाएं, तो वो भी इस बीमारी को फैलाने का सबब बन सकते हैं। कैट्स, मंकीज़, चमगादड़, रैकून, फॉक्सेस, वोल्व्स, जैकल्स, स्कंक्स, रैबिट काउज, गोट्स, हॉर्सेस और रैबिट्स भी जो रेबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड हों वो अपने सलाइवा के ज़रिए इस बीमारी को फैलाने का सबब बन सकते हैं। रेबीज़ का वायरस सलाइवा के ज़रिए एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। जब एक जानवर दूसरे जानवर को बाइट करता है तो थ्रू सलाइवा ये वायरस उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट सलाइवा को हाथ वगैरह लगाते हैं तो उसके ज़रिए भी रेबीज़ वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अगर आपके जिस्म पर कोई ज़ख़म है तो ज़ख़म पर अगर रैबिट एनिमल का सलाइवा लग जाए तो उससे भी ट्रांसमिशन मुमकिन है। इसके अलावा ओपन वूंड्स, ओपन म्यूकस मेम्ब्रेन्स, आइज़ और माउथ के ज़रिए अगर सलाइवा इन ओपन वूंड्स, आइज़ और माउथ पर लग जाए तो इससे भी रेबीज़ का वायरस जिस्म के अंदर आसानी से दाखिल हो जाता है। अगर जानवर के अंदर रेबीज़ की क्लिनिकल साइंस आ जाएं तो उस जानवर का बचना नामुमकिन है। रेबीज़ 100% फैटल डिज़ीज़ है। रेबीज़ के अंदर जो इनिशियली साइंस किसी भी जानवर में देखी जाती हैं वो जानवर को बहुत तेज़ बुखार होता है और जानवर आउट फीड हो जाता है। जानवर की जो हेड होती है उसके अंदर ट्रिम्बलिंग, शिवरिंग देखी जा सकती है। जानवर में हाइपर सलाइवेशन यानी कि मुंह से बहुत ज़्यादा झाग, फोम बाहर आता है। मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। जानवर ओवरफीड हो जाते हैं। जानवर के अंदर अलर्टनेस बढ़ जाती है, यानी जानवर बहुत ज़्यादा अलर्ट नज़र आता है। जानवर की आँखें बाहर आ जाती हैं। एग्रेसिव बिहेवियर, एक्साइटेबिलिटी साइन और एंग्जाइटी साइन देखी जा सकती हैं।
जानवर के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। अगर रेबीज़ किसी मेल में हो तो उसमें प्रोलैप्स्ड पीनस और इरेक्टेड पीनस भी देखा जा सकता है। इन एपिटेंस डिस्फेजिया अल्टर्ड वोकलाइजेशन, जानवर के अंदर आवाज़ चेंज होकर जानवर आवाज़ निकालता है, बहुत गुस्से से देखता है और हर वो चीज़ जो मूविंग होती है, हरकत कर रही होती है, रैबिड एनिमल उसको काटने की और उससे लड़ने की कोशिश करता है। जानवर के अंदर हाइपर सलाइवेशन होती है, मुंह से बहुत ज़्यादा झाग नज़र आती है और साथ में जानवर अपना जो सर होता है उसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टकराने की कोशिश करता है, चाहे दीवार हो, कोई दरख्त वगैरह हो या खुरली वगैरह हो जो उसके सामने होती है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। शुरू में जानवर में अलर्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस आना शुरू हो जाती हैं। जानवर में पैरालिसिस भी देखी जाती है, ये एंड स्टेज होती है। इसके साथ साथ जानवरों के अंदर हाइड्रोफोबिया और फोटोफोबिया भी देखा जाता है। जानवर पानी से एलर्जिक हो जाते हैं, जैसे ही पानी को देखते हैं तो वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह अगर आप उसको धूप में खड़ा करेंगे तो उसके अंदर रेस्टलेसनेस होगी और वो जानवर चकराना शुरू कर देगा, इधर उधर घूमना शुरू कर देगा, धूप से भागने की कोशिश करेगा। जानवर थोड़ी सी आवाज़ पर अलर्ट हो जाएगा और जानवर की आवाज़ चेंज हो जाएगी और वो बार बार ऊंची आवाज़ में चिल्लाने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ जानवर के अंदर टीथ ग्राइंडिंग भी देखी जाएगी। जानवर बार बार टीथ ग्राइंडिंग करेगा और अपने मुंह से झाग वगैरह निकालेगा। इसके साथ साथ जानवर खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, क्योंकि इसमें जानवर का जो गला होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई चीज़ जानवर निगल नहीं सकता। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 हफ्ते है, लेकिन इसके अलावा ये काटने की साइड पर भी डिपेंड करता है। अगर जानवर को पाँव वगैरह से काटा जाएगा तो इसका वायरस देर से सर तक पहुंचेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और उसके इंक्यूबेशन पीरियड में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और अगर रैबिड एनिमल इसको सीने पर या मुंह के करीब काटता है तो उससे जो वायरस होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जल्दी पहुंच जाता है, जिससे बीमारी जल्दी लग जाती है। अगर किसी भी जानवर को या ह्यूमन को ये बीमारी लग जाए, रेबीज़ की साइन सिम्टम क्लिनिकल साइंस ज़ाहिर हो जाएं, तो उस जानवर का बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे ही रैबिड एनिमल बाइट करे तो वैक्सीनेशन करवा ली जाए। रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल है, वो अगर करवा ली जाए तो इससे बचाव 100% मुमकिन है। ये मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की वैक्सीन्स और इम्यूनोग्लोबुलेंस आप लोगों को दिखाए हैं। ये अगर कोई भी रैबिड एनिमल आपके जानवरों को काट ले तो ये आप वैक्सीन फ़ौरन करवा लें। इंशाल्लाह इससे जो रेबीज़ की बीमारी होगी वो आपके जानवरों को लाहक नहीं होगी। ये वैक्सीन 100% क्योर है। जब तक आप वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो वो आपका एनिमल ख़तरे में रहेगा और उसे किसी वक्त भी रेबीज़ हो सकता है। जी व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक्स
और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।